अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहम् राधा दामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला के 15वें श्लोक पर किया जाएगा। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म करम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जो इस प्रकार इन्हें यथार्थ रूप में जान लेता है, वह देह का त्याग करके पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, अपितु मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपने विषय में एक गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। दिव्यमेवं, दिव्य है, दिव्य का अर्थ है अलौकिक, लौकिक नहीं अलौकिक, प्राकृत नहीं अप्राकृत। शास्त्रों में विशेषकर गीता भागवत में आया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कोई व्यक्ति सोचे कि मरने के बाद मुझे संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, तो यह उसका भ्रम है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो कोई सोचे कि मेरा तो दोबारा जन्म नहीं होगा, तो यह उसका भ्रम है। जिसकी मृत्यु हुई है या मृत्यु होगी, उसका जन्म भी अवश्य ही होगा। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इस संसार में जन्म मरण अंतहीन है, जिसे प्रत्येक जीव अनादिकाल से भोग रहा है। इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के शास्त्रों में कठिन कठिन मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग बताया गया है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में साधक वेद अध्ययन करते हैं, वेदांत श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, और इस क्रिया के द्वारा अहम ब्रह्मस्मि का चिंतन करते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। दूसरा मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग के साधक गण अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग, इन क्रियाओं के द्वारा परमात्मा का जीव ब्रह्म ऐक्य भाव से चिंतन करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। और जन्म जन्मांतरों में अष्टांग योग क्रिया के द्वारा और ज्ञान मार्ग के द्वारा वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। लेकिन कौन सा जीव? तो भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे विषय में दो सत्य को जान लेगा, दो बातें जान लेगा, उसका जन्म मरण नहीं होगा, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। मामेति, वह मुझे प्राप्त कर लेगा। तो कौन सी दो बातें जान लेगा? पहला, जन्म, कि मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है। दूसरा, कर्म, मेरे कर्म अलौकिक हैं, अर्थात भगवान के कर्म लीला हैं, संसारिक कर्म नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो यह दो बातें जान लेगा, उसका जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले हरे कृष्णा। तो मुक्ति 5 प्रकार की है, क्योंकि ज्ञानी ध्यानी को भी मुक्ति मिल रही है और भक्ति मार्गियों को भी मुक्ति मिल रही है। तो ज्ञानी ध्यानी को मिलने वाली मुक्ति और भक्ति मार्गियों को मिलने वाली मुक्ति में अंतर है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। 4 मुक्तियां वैष्णव मुक्तियां हैं, जो भक्ति मार्ग वालों को मिलती हैं, और एक मुक्ति का नाम है कैवल्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति, जो ज्ञानी ध्यानी साधकों को मिलती है। अब यह जो सायुज्य मुक्ति है या कैवल्य मुक्ति है, यह भी पुनः 2 प्रकार की है। पहली ब्रह्म सायुज्य मुक्ति और दूसरी ईश्वर परमात्मा सायुज्य मुक्ति। ईश्वर सायुज्य मुक्ति या परमात्मा सायुज्य मुक्ति। तो जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति है, ये ज्ञान मार्ग के साधकों को मिलती है, और ईश्वर या परमात्मा सायुज्य मुक्ति मिलती है ध्यान मार्ग के साधकों को। और जो 4 वैष्णव मुक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं 4 वैष्णव मुक्तियां? सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। ये 4 वैष्णव मुक्तियां भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को मिलती हैं। सालोक्य मुक्ति में भक्ति मार्ग के साधकों को भक्ति मार्ग पूर्ण होने के पश्चात, साधना सिद्ध होने के पश्चात, भगवान के वैकुंठ में दिव्य देह प्राप्त होती है और भगवान के लोक में वास मिलता है। कौन सी मुक्ति में? सालोक्य मुक्ति में। दूसरी मुक्ति है शास्त्रीय मुक्ति। इस मुक्ति में भक्ति मार्ग के साधन सिद्ध जीवों को भगवान के वैकुंठ में वास के साथ साथ कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं, पद मिलते हैं, शक्तियां मिलती हैं। कौन सी मुक्ति वालों को? शास्त्रीय मुक्ति वालों को। तीसरा है सारूप्य मुक्ति। इस मुक्ति में साधन सिद्ध जीवों को वैकुंठ में भगवान जैसा सुंदर रूप मिलता है, सारूप्य, सुंदर रूप मिलता है। चौथी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। इस मुक्ति में भगवान के वैकुंठ में वास तो मिलता है, लेकिन वास कहाँ मिलेगा? भगवान के निकट निवास मिलेगा, समीप वास मिलेगा, भगवान के महल में वास मिलता है। तो जीव भगवान के समीप रहकर उनकी सेवा कर सकता है और आनंद प्राप्त करता है। तो इन चारों मुक्ति में पार्षद देह मिलती है, और ये जो पार्षद देह है, पार्षद देह मिली, यह अजर है, अमर है। और जो सायुज्य मुक्ति है, पहली वाली मुक्ति जो ज्ञानी ध्यानी को मिली, उस मुक्ति में पार्षद देह नहीं मिलती, शरीर नहीं मिलता।
आत्मा जो कि चेतन कण है, दिव्य कण है, वह निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है और निराकार ब्रह्म की कोई सेवा नहीं होती, इसलिए वहां जीवात्मा को आनंद नहीं मिलता। तो जन्म मरण के चक्कर से तो जीवात्मा छूट जाता है ज्ञान ध्यान मार्ग से, किंतु वहां सेवा का कोई आनंद नहीं, वहां पार्षद देह प्राप्त नहीं होती। तो पांचों मुक्तियों में जन्म मरण नहीं है, किंतु जो वैकुंठ की चार मुक्तियां हैं उनमें पार्षद देह भी मिलती है और आनंद भी मिलता है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान ने यह नहीं बताया कि कौन सी मुक्ति मिलेगी। क्या कहा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म नहीं होगा देह का त्याग करके। लेकिन साथ ही क्या कहा? मां मेति। तो मां मेति शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है कि इस देह का त्याग करके भक्तगण साधक गण मां मेति अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा वह मुझे प्राप्त कर लेगा। तो सायुज्य मोक्ष में तो भगवान का रूप प्राप्त नहीं हो रहा, निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, और भगवान ने कहा मां मेति अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो सायुज्य मोक्ष में तो परमेश्वर बन जाने का, भगवान बन जाने का भ्रम है। भगवान की प्राप्ति का अर्थ है कि जो प्राप्त वस्तु है उसकी सत्ता अलग है और जो प्राप्त करता है उसकी सत्ता अलग है। समझना आप बात को कि एक है प्राप्त करता, उसकी सत्ता अलग है, और एक है प्राप्त वस्तु, तो दोनों अलग अलग हो गई। प्राप्त कर्ता को प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति होती है, दोनों में भेद है, द्वैत है। तो भगवान ने कहा मां मेति, मुझे प्राप्त करेगा। तो इसलिए स्पष्ट है कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेगा उसे सायुज्य मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसे या तो वैकुंठ का 4 मोक्ष मिलेगा या फिर वह स्वयं भगवान स्वरूप को प्राप्त करेगा, गोलोक धाम को प्राप्त करेगा, राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करेगा। तो यदि इस श्लोक की बारीकी में जाया जाए तो श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण की प्राप्ति में श्री कृष्ण के अंशों की भी प्राप्ति सम्मिलित है। श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में समस्त भगवत स्वरूप सम्मिलित हैं, उनके अंश सम्मिलित हैं, स्वांश रूप भी और उनके विलास रूप भी, समस्त अवतार भी। तो भागवत 1:3-28 के अनुसार भगवान विष्णु व उनके जितने भी अवतार हैं, लीलावतार, श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वराह, श्री कूर्म, श्री मत्स्य, सब भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक है अपूर्ण अंश और एक है पूर्ण अंश। क्योंकि जीवात्मा को भी क्या कहा? ममे वांश जीव लोके, श्री कृष्ण ने अंश कहा। और भगवान के अवतार भी स्वांश हैं, भगवान के अवतार पूर्ण अंश हैं। तो जो जीवात्मा है वो अपूर्ण अंश है, विभिन्न अंश है, अपूर्ण अंश है, और परमात्मा या भगवान रूप पूर्ण अंश है। तो भगवान नारायण या भगवत अवतार पूर्ण अंश होने से श्री कृष्ण के ही अंतर्भुक्त हैं। तो जो जिस रूप का उपासक होता है उसे उसी रूप की प्राप्ति होती है। अर्थात जो लक्ष्मी नारायण के भक्त है उसे उसी रूप की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह भी पूर्ण अंश है। जो नरसिंह रूप का भक्त है उसे नरसिंह भगवान की प्राप्ति होगी,
जो सीताराम जी का भक्त है उसे सीताराम रूप की प्राप्ति होगी। तो माम इति शब्द में सभी रूप भी सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि जो जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेगा तो उसे केवल कृष्ण रूप ही मिलेंगे। तो जिस जिस रूप का वह उपासक है उसे वही वही रूप भी मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण रूप में सभी पूर्ण अंश भी सम्मिलित हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई भक्त या उपासक तो राधा कृष्ण का है, राधा कृष्ण की सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, किंतु है वह वैधि भक्ति मार्ग का, तो उसे राधा कृष्ण रूप मिलेंगे या कोई और रूप मिलेगा? तो श्री कृष्ण की भक्ति वैधि मार्ग से यदि कोई करेगा तो उसे राधा कृष्ण रूप नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके विलास रूप अंश रूप की प्राप्ति होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को बताया कि विधि मार्ग से राधा कृष्ण की भक्ति करने वाला वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की सेवा प्राप्त करेगा। तो इस संसार में यदि नाम जप राधा कृष्ण का किया तो 4 वैष्णव मुक्तियों में से उसे एक मुक्ति मिलेगी। और यदि किसी ने रागानुगा भक्ति की, मानसी सेवा की, लीला ध्यान किया, तो वह गोलोक में राधा कृष्ण को प्राप्त करेगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को यथार्थ रूप में जान लेगा, भगवान का तत्वतः, तत्व से जान लेगा। तत्वतः का अर्थ क्या हुआ? यथार्थ रूप में जान लेना। तो वह इस संसार को सदा सदा के लिए त्याग करके भगवान के लोक में चला जाएगा। तो चाहे वो फिर वैकुंठ में जाए चाहे गोलोक में जाए, जो जैसी भक्ति करेगा उसे वैसा ही लोक मिलेगा, अर्थात वह इस संसार में लौटकर आने वाला नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म को जानने का अर्थ समझना है। श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता, श्री कृष्ण अजन्मा है, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में भी कहा, अजो अपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन। भगवत गीता के 4 अध्याय के 6, 7वें और 8वें श्लोक में हम यह बात जान ही चुके हैं बहुत अच्छे से कि श्री कृष्ण अजन्मा है, श्री कृष्ण अविनाशी हैं, श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के परमेश्वर हैं, और फिर भी वह अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में विराजमान होते हुए प्रकट होते हैं। संभवामी जुगे जुगे, भगवान कह रहे मैं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, उनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उनके शरीर में नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर में 7 धातुएं भी नहीं है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र आदि से बनी देह नहीं है। कफ, वात, पित्त, त्रिदोष नहीं है जैसे कि हमारे शरीर में है। तो भगवान के शरीर में यह सब नहीं है। तो फिर उनके शरीर में क्या है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद श्री कृष्ण अनादि निर्मित हैं। सत अर्थात सनातन, अजर, अमर, अविनाशी। चित अर्थात सर्वज्ञ, चेतन, चिन्मय। और आनंद अर्थात दिव्य असीम सुख। तो ऐसा है भगवान का सच्चिदानंद शरीर। तो वह अपने इसी रूप से गोलोक धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, और इसी सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित होते हुए भी वह भगवान अपनी योग माया के द्वारा इस संसार में प्रकट होते हैं। तो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। तो प्रकट होना और जन्म लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं उस प्राकट्य को कहा जाता है दिव्य जन्म। तो जन्म 2 प्रकार के होते हैं, अलौकिक और लौकिक जन्म। प्रकट होने को अलौकिक जन्म भी कह सकते हैं, और इस संसार का जो प्राकृत जन्म है उसे लौकिक जन्म कहते हैं। तो लौकिक जन्म क्या है? जब कोई जीवात्मा अपने कर्म फल के अनुसार अपनी माता के गर्भ में जाता है और माता के गर्भ से
9-10 महीने में अपना देह प्राप्त करता है, तो जब माता के शरीर में जाता है उस समय अणु आत्मा होता है, और फिर 9-10 महीने में वह पूरा शरीर प्राप्त कर लेता है और अधो मार्ग से इस संसार में आ जाता है, तो उसे कहते हैं लौकिक जन्म। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म अलौकिक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि भगवान श्वास मार्ग से अपने सच्चिदानंद शरीर सहित माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उनका शरीर माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, तो जितने भी समय वे गर्भ में रहे, माँ के गर्भ में रहे, तो उसी शरीर से वह बाहर आए। तो माँ के गर्भ में उनके शरीर का विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, भगवान की जो माता हैं, माता देवकी, माता यशोदा, यह भी नश्वर शरीरधारी नहीं है। ये दोनों सच्चिदानंद शरीरधारी रागात्मिका परिकर हैं। उनके शरीर में भी रक्त, रस, मांस, मज्जा इत्यादि यह विकार, यह दोष, माता यशोदा और माता देवकी के शरीर में भी रक्त, रस, मांस, मज्जा इत्यादि तत्व नहीं है, त्रिदोष नहीं है। उनका शरीर भी दिव्य है। इसलिए यदि इन दिव्य शरीरों में भगवान 9 महीने भी रह ले तो भी कोई दोष नहीं, किंतु भगवान तो कुछ देर के लिए ही माँ के गर्भ में रहे और उनके गर्भ में जाकर भगवान की देह का विकास नहीं हुआ। तो भगवान सच्चिदानंद शरीर सहित ही माँ के गर्भ में रहे और श्वास मार्ग से ही भगवान बाहर आए हैं, प्रकट हुए हैं। तो भगवान प्राकट्य के समय एक सामान्य शिशु की तरह भी नहीं होते। एक सामान्य शिशु रक्त रंजित अवस्था में होता है, उसका नाल छेदन करना होता है, वह अबोध होता है, रोता रहता है। किंतु भागवत के 10वें स्कंद में आता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब भगवान देवकी और वसुदेव जी से वार्तालाप कर रहे थे। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनके शरीर पर दिव्य आभूषण थे, वह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि लिए हुए थे। और ऐसा ही भगवान राम जी के बारे में रामायण में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, अर्थात राम जी का भी जन्म नहीं हुआ और भगवान कृष्ण का भी जन्म नहीं हुआ। तो जो अज्ञानी लोग हैं वह ही राम कृष्ण को जन्म लेने वाला मानते हैं। तो भगवान का जन्म अलौकिक है, इसलिए उसे दिव्य जन्म या प्राकट्य कहा जाता है। यदि कोई भगवान व उनके सब भगवत स्वरूपों के विषय में जान ले, अर्थात वराह भगवान एक सूकरी के गर्भ से उत्पन्न हुए होंगे, मत्स्य भगवान एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो तो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान उत्पन्न नहीं होते, भगवान तो प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंह भगवान एक खंबे से प्रकट हो गए, तो खंबा तो एक निर्जीव पदार्थ है, तो क्या उस खंबे को नरसिंह भगवान का माता पिता कहेंगे? जिस प्रकार नरसिंह भगवान के माता पिता एक खंबा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण या भगवान राम के माता पिता वह नहीं जिनसे वह आए हैं। तो भगवान के जो माता पिता हैं वह स्वरूप शक्ति अंश हैं, रागात्मिका परिकर हैं, वात्सल्य भाव की भक्ति किया करते हैं। तो भगवान ने उनको वात्सल्य भाव प्रदान किया है। इन परिकरों का भगवान के प्रति पुत्र भाव है। तो इसी प्रकार भगवान के जन्म के दिव्य रहस्य को जानना है यथार्थ रूप में। तो जो ये रहस्य जान लेगा तो वह भगवान को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। जैसा कि वराह भगवान ब्रह्मा जी की नाक से सीधा ही प्रकट हो गए, ऐसा भागवत में लिखा है। मत्स्य भगवान राजा सत्यव्रत की अंजलि से प्रकट हो गए, कूर्म भगवान क्षीर सागर की तलहटी से प्रकट हो गए और विराट रूप धारण करके मंदराचल गिरी को अपने पीठ पर धारण कर लिया।
तो वराह भगवान को सूकर जाति का, मत्स्य भगवान को मछली जाति का, भगवान को कूर्म जाति का नहीं कहा जा सकता। तो यदि भगवान की जाति मान ली जाए तो फिर हम भगवान नरसिंह को कौन सी जाति का मानेंगे? क्योंकि भगवान नरसिंह रूप तो अप्राकृत है, वह तो किसी के साथ इस संसार में मैच नहीं करता। तो भगवान मन बुद्धि वाणी से परे हैं। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी अवतार हैं, वह सभी प्रकट हुए हैं, उनका कोई भी माता पिता नहीं है, क्योंकि वह सबके माता पिता हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। इस जगत के समस्त वासियों का मैं पिता हूँ। तो अतः श्री कृष्ण जगत पिता हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? जगन्नाथ। तो वे जगत के स्वामी हैं, पिता हैं, नियामक हैं। तो भगवान व भगवान के सभी स्वरूप ही जगन्नाथ हैं। तो जो उनको अपना पुत्र मानते हैं तो वह विशेष प्रकार के भक्त हैं, रागात्मिका परिकर। तो उनको भगवान ने अधिकार दिया है। तो जो उन रागात्मिका परिकरों की देखा देखी करेगा, भक्ति करेगा, उनको पुत्र मानेगा, तो वह अपराध करेगा। जैसा कि आजकल लोग भगवान के बाल स्वरूप की सेवा करना पसंद करते हैं, उनको अपना लल्ला मानकर पुत्र भाव से सेवा करते हैं। तो वास्तविकता यह है कि वह परम पिता अपने पिता को ही अपना बेटा समझ रहे हैं। तो यदि कोई संसार में अपने पिता को बेटा कहे तो पिता को कैसा लगेगा? तो भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविकी संबंध को जानना पड़ेगा। तो यही यथार्थ ज्ञान है। तो जो यथार्थ ज्ञान से भगवान को समझ लेगा, उनके जन्म कर्म को, तो वह ही भगवान को प्राप्त कर सकेगा। भगवान के जो संबंधी हैं, भगवान के विशेष आंशिक स्वरूप होते हैं, रागात्मिका परिकर होते हैं। हम सब जीवात्माएं तटस्थ शक्ति के अंश हैं। तो हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है? सेवक भाव। भगवान सेव्य हैं और हम उनके सेवक हैं, दास हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जो इस संबंध को जान लेगा, भगवान के जन्म की दिव्यता को संशय रहित होकर जान लेगा, तो वह ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। अब दूसरा है भगवान के दिव्य कर्म। भगवान का जैसे जन्म दिव्य है, वैसे ही भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान के समस्त भगवत अवतारों का, उनके कर्म भी दिव्य हैं। तो भगवान के कर्म को क्या कहा जाता है? या तो दिव्य कर्म या फिर लीला। लौकिक कर्म क्या है? लौकिक कर्म वे चेष्टाएं या प्रयास हैं जो माया के 3 गुणों द्वारा प्रेरित होकर जीव के द्वारा किए जाते हैं। इस संसार में माया के 3 गुण सबको नचाते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो माया के 3 गुणों के अधीन ना हो। तो इस संसार में जब भगवान आते हैं और उनके जो रागात्मिका परिकर होते हैं या जीवन मुक्त अवस्था वाले जीव होते हैं, वह माया के अधीन नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तदस्ति पृथ्व्याम दिवि देवेषु वापुना। पृथ्वी अथवा स्वर्ग में, इतना ही नहीं देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। अर्थात त्रिलोकी में सभी जीव, सभी पदार्थ माया के अधीन हैं। तो 1840 में जो गुण का अर्थ है वो चारित्रिक विशेषताओं से नहीं है। गुण का अर्थ, गुण का अर्थ है बंधनकारी शक्ति। तो सभी देवता भी माया के 3 गुणों के अधीन है। सभी जीव भी, सभी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे माया के 3 गुणों के अधीन होकर ही कर्म कर रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण है या उनका कोई स्वरूप है, वह माया के 3 गुणों के अधीन नहीं है। भागवत 10:88-5 में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हरिर् हे निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजनः निर्गुणो भवेत्। अर्थात हरि निर्गुण है, 3 गुणों से रहित हैं,
साक्षात परमात्मा हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, सबके साक्षी हैं। जो उनका भजन करेगा वह 3 गुणों से पार हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण से पार हो जाएगा। तो हरि निर्गुण है, अर्थात उनके प्रयास माया से प्रेरित नहीं है, उनके कर्म स्वेच्छामय हैं। तो इस एक सूत्र में भगवान के सभी कर्म आ गए। तो भगवान के कर्म को लीला कहते हैं। भगवान के कर्म स्वेच्छामयी होते हैं, माया के 3 गुणों की प्रेरणा से नहीं। भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला है, 9वें स्कंद में श्री राम लीला है, 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार लीला है, वामन लीला है, कूर्म अवतार लीला है, 30वें स्कंद में वराह लीला है। तो भागवत में अधिकांश विषय हरि के दिव्य जन्म और दिव्य लीलाएं हैं। तो इसके अतिरिक्त भागवत में और क्या है? उपदेश और स्तुतियां। तो भागवत में दिव्य वक्ताओं द्वारा दिव्य उपदेश व दिव्य स्तुतियां जो है वो वह भी भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ही ज्ञान हमें कराते हैं। तो भागवत में भगवान के जन्म और कर्मों का ज्ञान बड़े ही विस्तार से हमें प्राप्त होता है। भागवत के 10 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग सृष्टि, ब्रह्मा जी के जन्म से पहले की सृष्टि, जो कि भगवान के पुरुषावतार महाविष्णु गर्भोदक्षय विष्णु ने की है। तो यह विष्णु जी के दिव्य कर्म है। दूसरी सृष्टि है विसर्ग सृष्टि, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। बोले हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए तपस्या किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की और उसके द्वारा उनको सृजन शक्ति प्राप्त हुई। तो यह भी भगवान का ही दिव्य कर्म हुआ। तीसरा हुआ स्थान। तो जो लोक लोकांतर है ये सभी भगवान की शक्ति से ठहरे हैं, ये भी भगवान के दिव्य कर्म हुए। बोले हरे कृष्णा। चौथा हुआ पोषण, क्षीरोदक्षय विष्णु द्वारा जगत का पालन किया जा रहा है, यह भी भगवान का दिव्य कर्म हुआ। पांचवा है ऊती, कर्म बंधन। तो यह माया द्वारा प्रेरित जीव के कर्म है। तो भगवान के कर्म नहीं है, किंतु माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान बहिरंगा शक्ति माया को नियंत्रित करते हैं। छठा है मनवंतर, मनवंतरा अवतार लेकर भगवान लोगों की रक्षा करते हैं, ये भी भगवान के दिव्य कर्म हुए। सातवां ईशानु कथा, भगवान व उनके अवतारों की कथा। तो यह भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ज्ञान कराती है, 7वां विषय। 8वां है निरोधो प्रलय, यह भी भगवान की शक्ति से संपन्न होने के कारण उनके दिव्य कर्म ही है। 9वां है मुक्ति, तो मुक्ति अर्थात माया के बंधन से जीव का छूट जाना, जो कि भगवान की भक्ति द्वारा संभव है। 10वां है आश्रय, भगवान श्री कृष्ण की 10वें स्कंद से लीलाएं दिव्य कर्म है, क्योंकि श्री कृष्ण है आश्रय तत्व। तो भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ज्ञान हमें भागवत कराती है। तो अधिकांशतः भागवत भगवान के जन्म और कर्म में ही समा गया है। इसलिए जो भगवत गीता का 4-9 श्लोक है, इसका तात्पर्य है जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेगा, अर्थात जो भागवत को समझ लेगा। कि भागवत में क्या है, भगवान के जन्म और कर्म की विस्तार से चर्चा की गई है, उसका ज्ञान कराया गया है। तो यदि हम भगवान के जन्म और कर्म को समझना चाहते हैं तो हमें भागवत को विस्तार से समझना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को जन्म कर्म को समझने का अर्थ क्या लगेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण को तत्वतः यथार्थ से जो समझ लेगा वह मामेति मुझे प्राप्त करेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म नेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो जो वैधि भक्ति करेगा तो वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा, 4 मुक्ति प्राप्त करेगा। और जो रागानुगा भक्ति मार्ग पर चलेगा, अनुगत्य में ही सेवा करेगा, ब्रज परिकरों का अनुगत्य लेगा और अनुगत्य में ही सेवा लेगा, शिक्षा गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर भक्ति की शिक्षा लेता हुआ अनुगत्य में ही सेवा करेगा, तो वह गोलोक धाम में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। अंततः श्री कृष्ण कह रहे हैं वह मुझे प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण वाणी भगवद गीता की जय। विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। शिक्षा गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता श्री तेजस्वीदास जी महाराज की जय। इसलिए सभी श्रोताओं को आज के श्लोक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत महापुराण को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करें। तो कैसे करें? यथार्थ रूप में कहाँ से समझें, कैसे समझें? हमारे gbps.life यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि 12 स्कंदों पर है, उसके 18 सप्ताह लोड किए जा रहे हैं। तो इन 18 सप्ताहों को सुनना है, भागवत को सुनना है, यथार्थ रूप में समझना है और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। और भक्ति मार्ग जब पूर्ण हो जाएगा तब वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण।